यहाँ प्रेम नगर में अज्ञान को ही ज्ञान माना जाता है। प्रेम नगर की एक और उल्टी रीत देखिए। श्री कृष्ण सिर्फ मेरे हैं। एक प्रेमी के मुख से जब ज्ञानी पुरुष ने सुना तो वो हंसे। ये तो निरा अज्ञान है, उनका कहना था। किंतु प्रेमी ने भी कहा, ज्ञान आपको ही मुबारक हो, मेरे लिए तो यही अज्ञान सही है। किंतु श्री कृष्ण तो समस्त के हैं, सभी के हैं, सभी में हैं, जड़ चेतन के भी हैं। फिर तुम उन्हें अपने तक सीमित रखो तो ये अज्ञान ही हुआ ना। ज्ञानी का अपना तर्क था, किंतु प्रेमी तो प्रेमी ठहरा। उसने कहा, समता की बात तुम करते रहो, पर मैं तो समता से परे जा चुका हूँ। अब तो मुझे श्री कृष्ण कोई कहे तो हृदय में ममता की जागृति होती है, और ममता में तो बस यही होता है कि वो सिर्फ मेरा है। ममता में दूसरे बालक के प्रति ममत्व नहीं होता, ना हो सकता। जब तक ये मेरा है, सिर्फ मेरा है, ये भाव ना आए, ममता संभव नहीं है। प्रेम में सबसे पहले अपनापन ही तो होता है। प्रियतम मेरा है। प्रेम मार्ग पहले समता से आरंभ होती है, किंतु वो समता को छोड़ देती है। कितना शास्त्र का समन्वय बैठाते रहोगे। ये उस शास्त्र में लिखा है तो ये इस शास्त्र में, दोनों बातें विरोधाभासी हैं। अब दोनों में समन्वय बैठाओ। क्या यही जीवन का लक्ष्य रह गया है? नहीं। समता हो गई, बहुत हो गई, बहुत बोल लिए, सब मार्ग एक ही जगह जाते हैं। बहुत कह लिया, ईश्वर एक है, सब ईश्वर ही है। ये भी कह दिया, समझ भी लिए, ये ज्ञान भी हो गया कि हमारा सनातन प्रियतम तो सबका है, सब में है। ये ज्ञान हो गया, किंतु इस ज्ञान से प्रेम नगर में कुछ होने वाला नहीं है। अब हमने अपने पांव रख दिए हैं प्रेम नगरी में, तो यहाँ के जो नियम कायदे हैं वो सब उल्टे सीधे हैं। अब भले ही उल्टे सीधे हों, पर कायदे तो यही चलेंगे यदि आप प्रेम नगर में हैं। अब यहाँ का कायदा है कि अज्ञान ही ज्ञान है। अब अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि कन्हैया सिर्फ तुम्हारा है। तुम उसे नहीं खिलाओगे तो वो भूखा रह जाएगा, तुम उसे नहीं सुलाओगे तो वो बैठा रह जाएगा, तुम उसे नहीं पहनाओगे तो वो नग्न रह जाएगा। ये अज्ञान है। वो तो सर्वत्र है, सर्वदा है। फिर ऐसे ब्रह्म के प्रति ये भावना रखना कि मैं उसका हूँ, वो सिर्फ मेरा है, ये तो निरा अज्ञान ही हुआ। किंतु करोगे क्या? आप जहाँ खड़े हो वो धरती प्रेम नगर की है। इसीलिए यही अज्ञान, यही निरा अज्ञान इस प्रेम नगर का सबसे बड़ा ज्ञान है कि वो मेरा है, सिर्फ मेरा है। चिंता छोड़ो, चिंतन करो, ये ज्ञान की बात किसी ने कह दी। किंतु प्रेमी के लिए तो बिना चिंता के चिंतन क्या संभव है? हाँ, संसार की चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो चिता तक पहुंचा देगी, पर अपने प्रियतम की चिंता तो करनी है ना। और वही उनके विषय में की गई चिंता ही तो चिंतन है। अब तुम्हें अपने प्रिय को जगाना है और तुम कहीं फंस गए, तुम्हें भोग लगाना है। चिंता शुरू हो गई कि अरे इतना समय हो गया, उन्हें भूख लग रही होगी, कितनी देर पहले भोग लगाया था, अरे आज तो फंस गए, अब क्या करें? ऐसी चिंता ही चिंतन करवाती है ना, जब उसे अपना माना है। चिंता छोड़ो नहीं, चिंता को पकड़े रखो, उसके विषय में सोचते रहो। अब शरद ऋतु आ रही है, उसे चादर ओढ़ाना है, कंबल ओढ़ाना है। चिंता होगी, वही तो चिंतन है, ये प्रेम नगर का ज्ञान। किंतु तुम्हारे ज्ञानी इसे क्या कहेंगे? अज्ञान ही कहेंगे। क्यों?
भगवान को अब तुम जगाओगे, उन्हें खिलाओगे, उन्हें कंबल ओढ़ाओगे या वो तुम्हें जगाएंगे, ये ज्ञानी की बात हुई। किंतु इन सब ज्ञान से यहाँ के लोगों को कुछ लेना देना नहीं। प्रेमी तो कहेंगे हम ही अपने प्रीतम को जगाएंगे, जगाते हैं, ना जगाएं तो वो सोते रह जाते हैं। अज्ञान ही यहाँ का ज्ञान है। भगवान की आरती करना ज्ञान लगता है या अज्ञान? ज्ञानी भला आरती करेगा क्या? आरती का मतलब होता है नज़र उतारना। ज्ञानी कहेगा भगवान को किसी की नज़र लगेगी क्या? अगर नज़र लगी तो वो भगवान ही नहीं है। किंतु भक्त कहेगा मेरी ही नज़र उसे लगती है, मेरी ही नज़र लगी होगी, मैं कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, वो इतना कोमल है, अवश्य मेरी नज़र लगी होगी, इसलिए नज़र उतारते हैं। सखियाँ नून राई वारती हैं, वार वार के जल पीती हैं। अब ये ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान है या नहीं? पूरा अज्ञान है। पर क्या करोगे, यही अज्ञान यहाँ का ज्ञान है। शांत रस को तो छोड़िए, उसे तो वैसे भी किसी ने रस भी नहीं माना है। हाँ, रस आरंभ होता है दास्य रस से। हम तेरे दास हैं, तू हमारा मालिक है। मैं नहीं जानता पूजा पाठ, मैं नहीं जानता स्तुति वंदन, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरे हो। मैं तुम्हारे चरणों का दास हूँ, नहीं हटूंगा तुम्हारे दर से। करो तिरस्कार, मारो धक्का, फिर तुम्हारे ही दर आऊँगा। परमानंद कृपाए तन, मन परिपूरन काम, प्रेम भक्ति अनपायनी, देहु हम ही श्री राम। ये है दास्य रस। यहीं से अज्ञान की शुरुआत है। वो तो दे ही रहे हैं, देहु, ये मांगना ही अज्ञानता है। प्रेम दो, अरे उनका प्रेम तो समस्त चराचर पर बरस ही रहा है, किंतु यही अज्ञानता हमें चाहिए। अब इसके बाद देखो रस आता है, सख्य रस। सखा हैं ईश्वर के, हम सब सखा हैं। श्री शुकदेव जी भागवत में कहते हैं और कहते हुए गदगद हो जाते हैं कि श्री दामा के साथ कन्हैया खेल रहे हैं और खेलते खेलते हार जाते हैं। श्री दामा खुश हो जाता है पर कहता है चल कन्हैया अब घोड़ा बन, और परात पर श्री कृष्ण घोड़ा बन जाते हैं। ये क्या हुआ? अज्ञानता तो इन ब्रजवासियों में थी है कि परात पर को तुम घोड़ा बना रहे हो, किंतु अचंबा तो ये है कि अज्ञानी क्या ईश्वर भी यहाँ हो गया कि वो श्रीदामा का घोड़ा बन गया? अब सुनो वात्सल्य की बात। बेचारी ममता की मारी हमारी मैया यशोदा कितनी परेशान रहती है हर समय, ये सोती नहीं है। इसका लाला थोड़ी सी करवट ले तो ये उठ जाती है। सर्दी हो तो रज़ाई उड़ा देती है और गर्मी हो तो फिर रात भर पंखा झलती रहती है। ये नहीं मानती भगवान। इसे कई ज्ञानियों ने समझाया भी, किंतु ये भगवान मान ले ऐसा संभव नहीं। इसका तो लाला है, बस लाला। एक दिन काली दह में कूद गया इसका लाला, तो इस बेचारी के प्राण सूख गए। ये कूदने के लिए तैयार हो गई थी काली दह में। उस समय बलराम भैया ने मैया को समझाया, बहुत समझाया। मैया को कहा ये कालिया नाग तेरे लाला का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो तो सहस्त्र फन वाले शेष नाग पर शयन करने वाला है। किंतु मैया ये कैसे माने? वो दाऊ को भी कौन सा बड़ा मानती है, 1 साल ही तो बड़ा है कन्हैया से। रोती रही मैया जब तक उसका लाला नहीं आया। ये कहाँ माने भगवान, ये क्यों माने भगवान, इसका तो लाला है। यही अज्ञान हमारी मैया का सबसे बड़ा ज्ञान है। यही अपनापन कन्हैया को बांधे हुए है। अब है किसी में इतनी हिम्मत कि वो कह सके कि मैया यशोदा गलत है, उसका लाला उसका मुंह ना नोच लेगा? उसकी मैया को कोई कुछ कह सकता है भला? अब इसके बाद आता है मधुर रस।
इसमें तो अज्ञानता ही अज्ञानता है। मेरी लटें उलझी हैं प्यारे सुलझा दो, ऐसा गोपी कहती है श्याम सुंदर से। अब मेरा यही काम रह गया है ना कि तुम्हारी लटें सुलझाऊं, श्याम सुंदर ने भी कहा। अब उस गोपी ने अपने दोनों हाथ दिखा दिए। मेहंदी लगी है हाथों में, मेहंदी लगी है तो मैं क्या करूं। आज प्रियतम ने भी टका सा जवाब दे दिया, किंतु ये सखी ऐसे कैसे मान जाए। तेरे लिए ही मेहंदी लगाई है, इसलिए तू ही मेरी लट सुलझा दे। और श्याम सुंदर उसकी लट सुलझा रहे हैं। ये कुछ नहीं था। दूसरी तो कह रही है मेरे पाँवों में महावर लगा दे। ये क्या है? ये तो अति है अज्ञानता की। ये तो पाप है कि तुम भगवान से कह रही हो महावर लगा दे। सुनो, यहाँ प्रेम नगर में पाप पुण्य तो कुछ है नहीं, जैसे पहले सूत्रों में बात कही। और रही बात अज्ञानता की, तो ये कहाँ का ज्ञान है, यही ज्ञान है यहाँ का। कोई नचा रही है मनमोहन को और वो नृत्य कर रहे हैं। जिनकी माया वश जग नाचे, उनको सखियां रही नचाए। ये प्रेम नगर में अज्ञान भक्त में ही नहीं है, यहाँ का भगवान भी अज्ञानी ही है, क्योंकि जैसा भक्त वैसा भगवान। सब कर रहा है, बात मान रहा है, इनकी मटकी उठा रहा है, इनका गृह कार्य कर रहा है। अब क्या कहें, क्या क्या कहें। यहाँ तो सर्वत्र अज्ञान का ही राज हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रेम का जो राज है यहाँ पर। सावधान, यही अज्ञान यहाँ का ज्ञान है, परम ज्ञान है ये। ब्रजवासियों की अज्ञानता पर तो हंसे थे ब्रह्मा जी। ये झूठा खिला रहे थे कन्हैया को, और कन्हैया भी ऐसा कि इनके झूठे पर ही रीझ गया था। अद्भुत। तो मन में आया ब्रह्मा के कि परीक्षा ले लूं, और ब्रजवासियों को लेकर ब्रह्मा लोक चले गए। किंतु कन्हैया भी अपने सखाओं से कैसे अलग रह सकते थे। लीला की और ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि मेरे सखा तो मेरे साथ ही हैं। भागवतकार लिखते हैं, ब्रह्मा जी को गलती का भान हुआ और वो आए, ब्रजवासियों को लौटाया। तब स्तुति करने लगे थे श्री कृष्ण की। 40 श्लोकों की स्तुति की है ब्रह्मा ने। किंतु ब्रह्मा जी के ज्ञान से श्री कृष्ण तनिक भी प्रसन्न नहीं हुए। वो झुंझला और गए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नंद कुंवर, हे ब्रजवासी जन, आप तो धन्य हैं। ब्रजवासियों की अज्ञानता धन्य है। मेरा ज्ञान इनकी अज्ञानता के आगे आज नतमस्तक है। आप भगवान हो, परात्पर ब्रह्म हो, जगदीश जग नियंता हो, किंतु इन सब ज्ञान से क्या लाभ। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। ये जो इनका अज्ञान है ना, ये तो धन्य है। मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा इनके अज्ञान को प्रणाम करता हूँ। और ब्रह्मा जी साष्टांग प्रणाम करने लगे ब्रजवासियों को। यहाँ प्रेम नगर में न जानना ही सब कुछ जानना है। ज्ञान यहाँ अज्ञान है और अज्ञान यहाँ का ज्ञान बन जाता है। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।